अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने फ्री कोर्सेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है और इसमें जो हमारा सबसे पहला कोर्स है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न का कोर्स, जो हमने स्टार्ट किया था। कल हमने हमारा लेक्चर नंबर 1 था। उसमें कुछ अपना तारफ करवाया था और कुछ कैंडल्स के बारे में, ये जो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कैंडल का हाई लो क्लोजिंग, कैंडल की बॉडी, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ठीक है, अपर विक लोअर विक, कैंडल के जितने पार्ट्स थे ये सारे हमने पढ़े थे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देगी और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई वो आपको आपको समझा दी जाएंगी। वीडियो के स्टार्ट पे हमारा नंबर मौजूद है। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट कैंडल की अकसाम को पढ़ेंगे कि कौन सी कैंडल होती है, किस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद मार्केट बुलिश होती है, किस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद मार्केट बेरिश होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारा सबसे पहला कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने ट्रेडिंग करते वक्त बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न को किस तरह सही तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बेसिक जानेंगे कि हम इसको फाइंड किस तरह करते हैं, किस तरह में पता चले कि मार्केट में इस वक्त एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन चुका है और इसके बाद मार्केट किस तरह बिहेव करेगी, किस तरह ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ये चीजें हम पढ़ते हैं। तो हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न के बेसिक्स को समझते हैं। बुलिश, इस लफ्ज से आपको पता चल रहा होगा कि इस पैटर्न के बाद मार्केट बुलिश जाती है, इस पैटर्न के बाद मार्केट अप जाती है। जिस जगह में ये पैटर्न देखने को मिल जाए उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसके बाद अब मार्केट अप भी जाएगी। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह फाइंड करते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले एक छोटी रेड कैंडल के बाद आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल नजर आएगी जिसने पूरी तरह रेड कैंडल को इनगल्फ किया होगा। ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास एक छोटी रेड कैंडल है। उसके बाद आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है और इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ किया हुआ है। इसका छोटी रेड कैंडल का ओपन और क्लोज बड़ी ग्रीन कैंडल के बिल्कुल अंदर है और इसने पूरी तरह, ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह इनगल्फ किया हुआ है। जिस जगह हम देखेंगे कि इस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में बन रहा है, उधर हम बाई की ट्रेड ले लेंगे, हमें पता चल जाएगा जी अब मार्केट बुलिश साइड पे चलेगी। ये इसी तरह, ये मैंने एक चार्ट देख के साथ आपकी आसानी के लिए बनाया है कि ये देखें इस जगह ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना और उसके बाद देखें आपको मार्केट बुलिश साइड पे जाना नजर आ गई। तो आपकी जो बाय की एंट्री थी उसने आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया। लेकिन जब हम रियल ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो हमें बिल्कुल इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न नजर नहीं आएगा, इससे थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो उसको हमने फाइंड करना है, उसको हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करके मैंने आपके लिए एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न रखा हुआ है। ये इसको पहले हम अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ कि उसके बाद मार्केट ने किस तरह बिहेव किया है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में हमने ये देखना होता है कि रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह इनगल्फ किया और एक छोटी रेड कैंडल को इसके बाद बनने वाली ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह इनगल्फ किया और जो रेड कैंडल का ओपन और क्लोज है वो ग्रीन कैंडल के अंदर हो। तो हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न उधर देखने को मिलेगा। इसे फाइंड करने का यही तरीका है कि एक रेड कैंडल के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलेगी। कुछ टिप्स है कि रेड कैंडल का साइज हमेशा ग्रीन कैंडल से छोटा होगा। जिस जगह में ये देखने को मिले कि एक रेड कैंडल का साइज जो ग्रीन कैंडल से छोटा है और ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह इनगल्फ किया हुआ है रेड कैंडल को, तो हमें पता चल जाएगा जी इसमें मतलब जो है ना बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। ग्रीन कैंडल का बॉडी साइज जितना बड़ा होगा उतना ही हाई परफॉर्मेंस बुलिश सेटअप हमें देखने को मिलेगा कि जितनी ग्रीन कैंडल बड़ी होगी उसके बाद उतनी ही मार्केट अप जाएगी, उसके बाद उतनी मार्केट अप जाएगी, मार्केट उसके बाद बहुत अच्छा बिहेव करेगी। मतलब बाय बाय की ट्रेड अगर आप लगा लेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न पैटर्न को फाइंड करके, और ग्रीन कैंडल जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा हाई परफॉर्मेंस सेटअप बुलिश सेटअप हमें देखने को मिलेगा। और ग्रीन कैंडल की विक, ये हमें ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, देखें इसकी विक छोटी सी विक है और ग्रीन कैंडल की विक जितनी छोटी होगी उतना हाई परफॉर्मेंस बोली सेटअप होगा। ये भी आपने देखना है कि ग्रीन अगर इस तरह का आपको सेटअप मिल गया और ग्रीन कैंडल की विक बहुत छोटी है तो इसके बाद हमें एक अच्छा बुलिश सेटअप देखने को मिलेगा। अगर किसी स्पोर्ट लेवल पे हमें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल जाए
तो फिर उसके बाद एक अच्छा हाई रिवर्सल होगा, इधर से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मतलब मार्केट बेरिश अगर आ रही है तो बेरिश के बाद बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके बाद मार्केट अप जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये था जी हमारा बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से कि एक छोटी रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरी तरह इनगल्फ कर ले, बड़ी ग्रीन कैंडल, और छोटी रेड कैंडल का ओपन और क्लोज ग्रीन कैंडल के अंदर हो, तो एक हमें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है। तो चाहे मैं ना आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। उधर एक हम देखते हैं कल के दिन में एक गोल्ड में एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था। तो कल के दिन में गोल्ड में एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला था। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ जी। वो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस में गोल्ड ऊपर गया है। हमारे पास आ गया जी गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के चार्ट को हम देखें तो इस जगह हमें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला था कि एक छोटी रेड कैंडल बनी थी और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। ये आपको नजर आ रही होगी, छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और ये स्पोर्ट लेवल पे जाके बनी। और हमें देखने को मिला कि स्पोर्ट, ये इसकी स्पोर्ट थी इस जगह पे। इस जगह हमें बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल गया। उसके बाद देखें जी मार्केट ने कितना ज्यादा मतलब वो बुलिश सेटअप बनाया कि जिस बंदे ने इस जगह पे जाके गोल्ड बाय किया था और उसने अपना अकाउंट इस जगह पे आके डबल ट्रिपल कर लिया होगा, ये इस जगह जाके इसने अपना हाई लगाया था। तो ये इतनी ज्यादा मूवमेंट आई थी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद। तो उम्मीद है आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको अच्छे तरीके से समझा देगी। उम्मीद है आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब जो दूसरा हमारा पैटर्न हमने डिस्कस करना है आज के लेक्चर में वो है जी बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न किस वक्त बनता है? जब मार्केट में कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और लगातार बेरिश कैंडल बना के डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा होता है, तो उस वक्त हमें सपोर्ट लेवल पे जाके एक बेरिश कैंडल देखने को मिलती है। उस बड़ी बेरिश रेड कैंडल के बाद आपको एक छोटी सी ग्रीन कैंडल क्लोज होते हुए नजर आएगी। ये देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रही, इधर देखें ये एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, नीचे ये सपोर्ट लेवल पे आके हमें एक बड़ी बेरिश कैंडल देखने को मिली, बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली, और उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई। जब इस तरह का सेटअप हमें मार्केट में नजर आ जाए तो हम इस सेटअप को कहते हैं बुलिश हरामी सेटअप। बुलिश हरामी सेटअप के बाद एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। उसके बाद मार्केट दोबारा बुलिश सेटअप बनाती है और बहुत ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से बुलिश साइड पे परफॉर्म करती है। इसके बाद बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव कर जाती है। बुलिश हरामी सेटअप की आपको समझ आ गई कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में एक जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही हो, मुसलसल डाउन ट्रेंड में चल रही हो, तो एंड पे आके मार्केट सपोर्ट लेवल पे एक बड़ी रेड कैंडल बनाएगी और उसके साथ एक छोटी सी ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न के बाद मार्केट में बाय का सिग्नल जनरेट होता है। तो जैसे ही आपको इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में देखने को मिले तो आपने इसे मतलब बाय की ट्रेल लगा देनी है इस पैटर्न के बाद, और इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होगा ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। इस कैंडल बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को मार्केट में मदर कैंडल और बेबी कैंडल पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। बनी है इसे हम मदर कैंडल कहेंगे, और साथ में जो छोटी रेड कैंडल बनी है इसे हम बेबी कैंडल कहेंगे। और ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमें हर किस्म के टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, हर किस्म के कैंडल स्टिक पैटर्न में हमें बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न अक्सर देखने को मिलता है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न और बेरिश हरामी। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल किस वक्त क्रिएट होता है? बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न उस वक्त क्रिएट होता है जब एक छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलती है, और बड़ी ग्रीन कैंडल एक छोटी कैंडल को अच्छी तरह इनगल्फ कर लेती है। छोटी कैंडल का जो क्लोज और ओपन पॉइंट होता है छोटी रेड कैंडल का, वो बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर होता है।
तो उस वक्त हमें पता चलता है ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। और उसके बाद हमने पढ़ा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के एक बड़ी रेड कैंडल के बाद सपोर्ट लेवल पे जाके हमें एक छोटी सी ग्रीन कैंडल क्लोज होती हुई नजर आएगी। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कहते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। और दोनों बुलिश पैटर्न होते हैं जो आज के लेक्चर में हमने पढ़े, इन दोनों के बाद बाई के सिग्नल जनरेट होते हैं और मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होता है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ मूव होती है। उम्मीद है आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे ये चीज़ें समझ सकते हैं। बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, गौर से देखना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लेना है। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।